मित्रों, आज हम सुनेंगे गणेश जी की बहुत ही प्यारी कहानी, जिसका नाम है गणेश जी कैसे बने नौकर। एक गांव में एक राधा नाम की महिला रहती थी जो गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। कुछ समय पहले ही उसकी पति की मृत्यु हो गई थी। राधा के पास एक छोटी सी जमीन थी जो उपजाऊ नहीं थी। राधा उस पर दिन रात मेहनत करती थी। एक दिन राधा के पास गांव के सरपंच आकर कहते हैं, बेटा, यह जमीन उपजाऊ नहीं है, तुम यह काम ना किया करो। तब राधा कहती है कि क्या करूं, इस जमीन के अलावा मेरा कुछ सहारा भी तो नहीं है। शाम को राधा अपने घर आती है और श्री गणेश जी की पूजा करती है और उनसे मदद मांगती है। अगली सुबह जब राधा अपने घर में खाना बना रही होती है तो एक बच्चा उसके पास आता और उनसे काम मांगता है। तब राधा कहती है कि मैं गरीब औरत तुम्हें क्या काम दे सकती हूँ। तब वह बालक कहता है कि आप मुझे काम दे दीजिए, इसके बदले में आपसे कोई पैसा नहीं लूंगा, मैं सिर्फ आपके घर रहना चाहता हूँ और काम करना चाहता हूँ। राधा ने सोचा, यह काम तो करेगा और कुछ लेगा नहीं, केवल खाना लेगा, तो मैं इसे रख ही लेती हूँ। जैसे मैं अपना खाना बनाऊंगी वैसे मैं इसके लिए भी थोड़ा खाना बना दूंगी। तब राधा उस बालक को काम पर रख लेती है। वह बच्चा कोई और नहीं, स्वयं भगवान गणेश जी होते हैं, जो अपने भक्त की मदद के लिए एक बालक का रूप धारण करके उसके पास आए हैं। बाल गणेश जी घर का सब काम कर देते थे। अब से राधा को कोई काम नहीं करना पड़ता था। एक दिन राधा अपने खेत में फसल बोने के लिए जाती है। तब बालक गणेश उससे पूछते हैं कि माता, तुम कहाँ जा रही हो। राधा कहती है कि मैं खेत में फसल बोने जा रही हूँ, लेकिन मेरा खेत उपजाऊ नहीं है, बस यही चिंता है कि फसल उगेगी कि नहीं उगेगी। तब बाल गणेश कहते हैं कि माता, मैं आज आपके खेतों में फसल को बोऊंगा। राधा मना करती है, लेकिन बाल गणेश जी हट करने लगते हैं तो राधा मान जाती है। तब बाल गणेश जी राधा से कहते हैं कि मैं आपकी खेतों में फसल रात को लगाऊंगा। इस पर भी राधा मान जाती है। रात होते ही गणेश जी बीज लेकर के खेत में जाते हैं और अपने चूहों को बुलाते हैं। सभी चूहे उनके पास आते हैं। तब गणेश जी उन्हें आदेश देते हैं कि तुम सब मिलकर के इस भूमि में बीज को लगा दो। सब चूहे मिलकर बीज को बो देते हैं। फिर बाल गणेश जी इंद्रदेव का आवाहन करते हैं। देवराज इंद्र प्रकट होते हैं। गणेश जी उनसे कहते हैं कि हे इंद्रदेव, आप इस खेत में पानी की वर्षा कर दीजिए ताकि इसमें बीज उग सके। देवराज इंद्र पानी की वर्षा करवाते हैं। तब इंद्रदेव बोलते हैं कि मैं अब से समय समय पर इस खेत में वर्षा करता रहूंगा, जिससे हमेशा इस खेत में फसल उगेगी। इस प्रकार नियमित वर्षा होने से भूमि उपजाऊ हो जाती है और फसल भी अच्छी आती है। तब राधा बाल गणेश से कहती है कि तुम्हारी वजह से आज मेरा खेत हरा भरा हो गया है। तब बाल गणेश राधा से कहते हैं कि माता, भला तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, मैं सभी भक्तों के बुलाने से उनकी सहायता करने जाता हूँ। यह सुनकर राधा चौंक जाती है और वह समझ जाती है कि यह बालक कोई और नहीं, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी हैं। वह उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करती है। तब श्री गणेश जी अपने असली अवतार में आते हैं और उसे सदा खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। हे विघ्नहर्ता, हे गणेश जी, जैसे आपने राधा की मदद की वैसे अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। जय श्री गणेशाय नमः। मित्रों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।